सो गाइज मैंने पिछले क्लास में आप सभी को एक होमवर्क दिया था। आई होप आप सभी लगाए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। कैसे हल करना है कैसे नहीं करना है, चलिए वीडियो के शुरू से अंत करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ए बी सी 3 मान दिया है हमको। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया है कि a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं हमको a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी को क्या करना है कि यहाँ पर देखिए a का मान आपको दिया है 2 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर आपका 3 दिया है, ठीक ना। फिर इसके बाद आपको क्या कहा, प्लस बी करना है, ठीक। बी का मान आपको दिया है 1 दिया है और 3 दिया है, -2 दिया और 5 दिया साथ ही में। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह कुछ प्रकार करेंगे। देखिए मैंने पहले बताया था कि इसके सामने वाला ये देखिए a11 अवयव है, b का भी a11 अवयव है। इसके जो स्थान पे यहाँ पर दिखेगा उसे आपको प्लस कर देना है, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कहा था a1 स्थान पर आपको प्लस कर देना है, ठीक है। इस तरह कर देंगे कुछ इस प्रकार। फिर यहाँ पर a12, फिर इसका भी a12 है। b का मान पे यहाँ पर देखिए a का मान सेम है, इसके यहाँ पर आपको जोड़ देना है। फिर इस प्रकार 4 + 3 कर देना है। अब देखिए इसके सामने वाला इसके स्थान पे, तो यहाँ पर देखिए 3 दिया आपका और यहाँ पर देखिए -2 दिया है। फिर यहाँ पर देखिए आपको 2 दिया, इसके 5 दिया है। तो सिंपल सा इसी तरह आपको जोड़ देना। मैंने पहले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था, तो आई होप इसमें भी हम समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 2 + 1 3, 4 3 7, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और 5 2 7 हो जाएगा। ये आपका a + b का फाइनली आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको a - b निकालना था, तो a - b आपको कर लिए होंगे अगर इतना आप सभी का आया होगा तो। चलिए मैं फिर से लगा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर a - b क्या करना है। देखिए आप सभी को यहाँ पर a दिया है और b दिया है, तो यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2, इसके जगह पे सब में माइनस माइनस लग जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक। तो आप सभी को यहाँ पर घटा देना है, तो फाइनली जो आंसर आएगा a - b का आ जाएगा। इसी प्रकार आप चलिए 3a - c जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए क्या दिया 3a, तो आप सभी को कोई संख्या दी रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने पहले में बता दिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार है। तो a का मान आपको दिया था, देखिए a का मान आपको 2 दिया था, 4 दिया था, 3 दिया था एंड 2 दिया था, ठीक। आपको क्या करना है कि अगर 3 यहाँ पर बाहरी से गुणा किसी में अंदर अवयव करते हैं ना, अवयव का नियम रहता है कि सब में अवयव में कर देते हैं उसी संख्या से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसके सेकंड अवयव जो है 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6। मतलब कि आपको जितनी संख्या अंदर दी रहेगी और बाहर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी में करना है उसी से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको 3a का मान निकल गया, ठीक। यहाँ पर आप निकाले हैं 3a। अब चलिए c आपका क्या दिया था। c दिया है 2 5 4 3, ठीक। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पहले 3a का मान लिख लेना है 6 12 और 9 और 6, ठीक। और c का मान आपका दिया है, c का आपका मान दिया जैसा कि देख सकते हैं 2 3 5 और 4 बीच में। अब आपको क्या करना है, इसे घटा देना है। आप सभी को क्या करना है, जैसा जोड़ में नियम अप्लाई होता था उसी प्रकार इसमें करना है। देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, आपको घटाना है। यहाँ पर देखिए -2 दिया, ठीक। इस तरह ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर यहाँ पर 12 के स्थान पे यहाँ पर आपका 5 है, तो हमको 12 - 5 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर -5 और देखिए इसी प्रकार 9 के जगह पे 3 है, तो इसके सामने वाले 3 से घटा देंगे। इसके जगह पे 4 है, 6 - 4 लिखेंगे, ठीक। आपको अब इस तरह ब्रैकेट बंद कर देना है। अब चलिए आंसर क्या आएगा आपका 6, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। आपका क्या हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। और ये देखिए 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो 12 में से 5 जाएगा आपका 7 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो यहाँ पर मेरा सेकंड क्वेश्चन है जो आपके प्रश्नावली में है, जो कि पूछा गया है हर प्रश्न में, मतलब कि हर सेट में। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 4x 3 5 एक अवयव यहाँ पर इक्वल में यहाँ पर दे दिया। अगर इस तरह का प्रश्न है तो कैसे सॉल्व करना है। सिंपल फंडा है, आप सभी जानते हैं। अगर कोई संख्या दिया है x = y दिया है, अगर हम इस साइड करेंगे तो x - y = 0 हो जाएगा ना। इसी प्रकार इससे भी सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ पर देखिए 4 3 x 5, तो अगर हम इस साइड लाएंगे ये माइनस में हो जाएगा। और y z एंड 1 और 5 = 0 हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए आपको सेम उसी तरह करना है। देखिए आपको क्या करना है, 4 इसके सामने वाला माइनस में दिया है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले लगाएंगे, फिर इससे स्थान पर y है 4 माइनस वाई, तो इक्वल टू आपका क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक, इस तरह कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपको इसको उठाना है, 3 के सामने के क्या है, इसके स्थान पर 3 माइनस जेड, तो 3 माइनस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा ये भी। ओके, यहाँ पर इसी प्रकार आपको x है, x का यहाँ पर 1 दिया है, x माइनस 1 बराबर 0। फिर यहाँ पर देखिए 5 में 5, यहाँ पर 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या पूछे हमको, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, तो हमको सिंपल सा पता चल गया। अगर हम विस्तारित पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, y प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर आपका 4 हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो y का मान आपका ज्ञात हो गया। ठीक, और ये आपको इसी प्रकार z का भी मान ज्ञात हो जाएगा। z बराबर इस साइड आप पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो z बराबर 3, ये भी आंसर आपका आ गया। और इसी प्रकार आपको x बराबर उस साइड ले जाएंगे तो -1 प्लस ये, मतलब कि कहने का अर्थ है अगर आपके पास x -1 है तो 0, अगर 0 के साइड लाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार आपका ये तीनों आंसर निकल गया है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आपका क्वेश्चन लग गया। आई होप तो आप सभी को मैंने गुणनखंड नहीं बताया था, और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चन लेता आया हूँ। आप सभी को थोड़ा सा तो टिपिकल लगेगा, फिर आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना तो समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर वीडियो अंत तक बने रहेंगे ना तो समझ आ जाएगा कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पर मुझे ए और बी का गुणनखंड करने के लिए दिया है, तो सिंपल सा क्या करना है हमको, पहले तो जैसे लिखते हैं, अगर आपको पेपर में लिखना है कैमरा, तो यहाँ पर आपको पेपर में जैसे लिखना है कैसे लिख के आना है, ठीक ना। तो यहाँ पर जैसा कि आपको क्या करना है, ए का अवयव क्या है, 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, ठीक है। फिर आपको बी का गुणा करना है तो इस तरह कर देंगे, तो 1 दिया है, 5 दिया है, -2 दिया है और 6 दिया है, ठीक ना। और इसके बाद आपको कैसे करना, अब यहीं से थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह का कर ले जाते हैं ना, 100% कह रहे हैं कि आप सभी बड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद आपको शारीरिकी वाला चैप्टर आ जाएगा, आसान से समझ जाएंगे। तो इसमें क्या करना रहता है, देखिए पहले तो आपको किसी को एक पंक्ति उठाना है, पंक्ति का उसके नीचे की साइड इसे मतलब कि पंक्ति जो है, पंक्ति स्तंभ में गुणा करना रहेगा, ठीक है। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर मैंने 2 और 4 पंक्ति लिया है, और इसका पहले मैंने इसे उठा लिया हूँ 1 -2, लाइन वाइज चलना है, ठीक है। अगर 2 4 उठाते हैं तो 1 2 से करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पहले तो मैं करूँगा 2 से 1 में, ठीक है। देखिए पंक्ति से स्तंभ में कर रहे हैं गुणा, ठीक है। आपको ना कि पंक्ति वाला पंक्ति में इसी तरह गुणा करें, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, पंक्ति से स्तंभ में ही करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 2 और यहाँ पर देखिए 2 के यहाँ पर 1, 2 गुणे 1 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना, प्लस में करना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 4 पंक्ति है, तो स्तंभ में यहाँ पर आपको -2 दिया है, 4 गुणे -2 हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को इसी तरह करना है। फिर उसके बाद 2 4 को इसमें फिर दूसरे वाली पंक्ति में आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 5, इसी प्रकार प्लस में लगाएंगे, 4 गुणे 6 लगा देंगे, ओके। फिर इसी प्रकार आपको सेकंड वाली पंक्ति उठानी है, तो सेकंड वाला स्तंभ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति से हम पहले और दूसरे स्तंभ में कर चुके हैं, ठीक। अब हमको सेकंड वाली पंक्ति उठानी है, तो सेकंड वाली पंक्ति सेम उसी कंडीशन में अप्लाई होगी कि पहले में करेंगे फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे। इसी प्रकार आपको फिर से करना है, 3 गुणे 1, यहाँ पर देखिए 3 से 1 में गुणा करेंगे। फिर इसी प्रकार 6 से प्लस में करेंगे, 6 गुणे -2, ओके। तो इसी प्रकार आपको अब पहली पंक्ति आपकी कंप्लीट हो गई है, मतलब पहली स्तंभ कंप्लीट हो गई। अब सेकंड में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 5 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे सेकंड वाले में इसका, तो 6 गुणे 6, ठीक। इस तरह आप कुछ करेंगे तो आपको सॉल्व करने पर मिलेगा, ये 2 1 कम 2, -4 दूनी 8 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 4 के मल्टीप्लाई 2 में होगा तो -8 होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 दिया है आपका, और यहाँ पर 4 6 24, ओके। तो 3 1 कम 3 यहाँ पर दिया है, प्लस माइनस का 6 दूनी 12 है, ठीक। और यहाँ पर 15, 3 5 15 होगा, और 6 6 36 होगा। अब जो गाइज यहाँ पर
जोड़ने घटाने पाएगा वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए मैं जोड़ देता हूँ, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 8 में से 2 जाएगा, माइनस 6 बचेगा। यहाँ पर 24 10 34 हो जाएगा और माइनस 12 में से 9 3 जाएगा, तो 9 1 10 1 2 12, तो 9 बचेगा माइनस का। और 36 15, तो 6 5 11, 3 1 4 1 5 51 आपका आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान क्या देना है इसमें, गुणनखंड में सिर्फ ध्यान देना है। अगर आप पंक्ति से कर रहे हैं तो स्तंभ का करना है। देखिए पहले तो पंक्ति 2 4 लीजिए, 1 का लीजिए, तो आपको स्तंभ में दोनों में करना है। पहले तो इसे स्टार्ट करिए, फिर सेकंड में अवयव यहाँ पे लिखिए, फिर इसी प्रकार दूसरा जब पंक्ति लेंगे तो इसी प्रकार इससे भी पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, पहले स्तंभ का यहाँ मान लिखेंगे, दूसरे स्तंभ का यहाँ मान लिखेंगे। आई होप आप लोग 2-3 बार इससे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप सभी को समझ एकदम आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वीडियो देख लिए बाद में नहीं प्रैक्टिस करें, बहुत जल्दी भूल जाते हैं और यही सब नंबर उठाने का मौका रहता है। इसी से बहुत आसान क्वेश्चन रहता है ये सब, और आप सभी को सिर्फ मेहनत करना है, 2-3 बार सॉल्व करेंगे आइए आ जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आप सभी को आपके चैप्टर वाइज करवाने वाला हूँ लेसन। अगर आप लोग पसंद करते हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और चाहते हैं कि पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आंसर मिले तो कमेंट में ज़रूर से बताइए हाँ।